हमारी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार। कैसे है मैं अभी बाद में बताऊंगा। और जितनी बातें बता रहा हूं ये सब अपनी पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट में ऑन एफिडेविट दे चुका हूं। पहले 2000 की नोट चैलेंज किया था। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, एक दिन रात को 8 बजे आए, बोले भाइयों और बहनों आज आपका 2000 की नोट खत्म, फिर 1000 की नोट खत्म, अब हम 500 को चैलेंज किए हुए हैं। हमारा कहना है 500 की नोट चलाना इर्रेशनल है, आर्बिट्रेरी है। एक आर्टिकल 14 में डॉक्ट्रिन है, माननीय जज साहब को पता है कि आप सरकार पॉलिसी के नाम पे कोई इर्रेशनल चीज नहीं कर सकती, कोई आर्बिट्रेरी चीज नहीं कर सकती। हमारा कहना है ये 500 की नोट की जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो क्यों चल रही है? दूसरा, भारत में 250 करोड़ बैंक खाते हैं, 55 करोड़ तो जनधन खाता, उसके अलावा सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट, सारे अकाउंट जोड़ दिए तो 250 करोड़। जनसंख्या हमारी 150 करोड़, खाता हमारे पास 250 करोड़। हर घर में एक दो खाता, एक दो खाता, एक दो खाता। और आज की डेट में गोलगप्पे वाला, पान वाला, ऑटो वाला, रिक्शा वाला सब लोग ऑनलाइन लेने लग गए कि नहीं लेने लग गए? पैसा जोर से बताइए। 1000 रुपए से कैश ऊपर कैश लेन देन बंद कर दें, किसी को दिक्कत आएगी क्या? नहीं। 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद हो जाए, 25% भ्रष्टाचार और कम हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 50%। 144 करोड़ आधार बन चुका है। आधार अथॉरिटी का कहना है 99% आधार बन चुका है। हर घर में आधार है। 84 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, उनका आधार बना हुआ है, आधार से लिंक है। आधार और मुफ्त में राशन किसको मिलता है? गरीबों को। तो अब ये कोई ये नहीं कह सकता भैया गरीबों के पास आधार नहीं है। आधार है इसलिए 84 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। 55 करोड़ लोगों को जनधन खाते में पैसा आ रहा है, वो आधार से लिंक है। तो कोई ये भी, और जो जनधन खाते वाला पैसा आता है, किसान सम्मान निधि आती है, वो भी गरीबों को आती है। अब ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि नहीं दलित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी के पास खाता नहीं है। अगर 10,000 रुपए से अधिक लेन देन को आधार से लिंक कर दें, 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा। यानी केवल 3 स्टेप लेना है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना है, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद करना है, 10,000 रुपए से महंगे सामान का जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, आप मोबाइल खरीदो, स्कूटी खरीदो, घर में कोई साड़ी महंगी खरीदो, महंगा कपड़ा खरीदो, जो भी खरीदो, अगर 10,000 से महंगा है तो आपके आधार पे वो पंच हो जाएगा। तो पूरे साल भर में आराम से सरकार को दिल्ली में बैठे बैठे पता चल जाएगा कि रायपुर में फलाने ने इतने की शॉपिंग कर लिया, और सरकार को बैठे बैठे ये भी पता चल जाएगा कमाई तो कोई है ही नहीं है, तो शॉपिंग हुई कैसे? ना सीबीआई की छापा मारने की जरूरत, ना ईडी की छापा मारने की जरूरत, ना आपको पुलिस की छापा मारने की जरूरत। बैठे बैठे कंप्यूटर बताता रहेगा कि झारसुगुड़ा में या झबुआ में एक व्यक्ति ऐसा है, कमाता कुछ नहीं है लेकिन साल में खर्च करता है 15 लाख रुपए। तो क्यों करता है? सीधे उसको बुला के पकड़ लो, भैया पैसा कहां से आ रहा है। फिर पता चलेगा अच्छा उसको पैसा विदेशों से आ रहा है, कन्वर्जन कराने के लिए उसी में अपनी मौज मस्ती कर रहा है। और चीन वाला कानून, चीन में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाती है, उनकी सिटीजनशिप खत्म कर दी जाती है और उनको फांसी दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि चीन का यह कहना है कि रोड एक्सीडेंट तो अनप्लान्ड होता है। चीन का यह मानना है कि कई बार रेप भी अनप्लान्ड होता है, लेकिन चीन का मानना है कि करप्शन कभी अनप्लान्ड नहीं होता, वेल प्लान्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, सोच विचार के किया जाता है, पैसा बहुत सोच समझ के लिया जाता है। इसलिए चीन का कहना है चूंकि करप्शन पूरे होशो हवास में होता है। चीन का मानना है कि रोड एक्सीडेंट कई बार नशे में हो जाता है। चीन का मानना है छेड़छाड़ कई बार नशे में हो जाता है। चीन का मानना है कई बार रेप भी नशे में हो जाता है, अनप्लान्ड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, नहीं प्लान होता है। लेकिन उनका कहना है ये जो पैसे वाला लेन देन है ये पूरे होशो हवास में किया जाता है, सोच विचार के साथ किया जाता है। इसलिए चूंकि ये प्लान्ड क्राइम है, फाइनेंशियल क्राइम है, इकोनॉमिक क्राइम है और ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसलिए इसमें आजीवन कारावास भी नहीं होगा, केवल और केवल एक ही सजा, फांसी। ये भारत में बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो। मांगा क्या आपने? नहीं। डिमांड क्या किया? नहीं। आपको सुबह से लेकर शाम तक गांधीवाद, नेहरूवाद, पेरियारवाद, अंबेडकरवाद, फुलेवाद, फलानेवाद, ठिकानेवाद, लोहियावाद, ऐसी आपको चूरन खिलाई जाती रहती है। आप उसी चूरन खा खा के मस्त रहते हो, तो इस क्या जरूरत है इसकी? अब इतनी कड़वी बात कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि किसी को पार्षद बनना है, किसी को प्रधान बनना है, किसी को विधायक बनना है, किसी को सांसद बनना है। जो बन गए वो भी नहीं बोलेंगे कि उनको दोबारा बनना है।
जो बन गए उनको लगता बोल दूंगा, कहीं पता मंत्री बनने वाला नंबर है, मंत्री ना बन पाऊं। नहीं बोलना, अपने को कुछ नहीं बनना, इसलिए कड़वी बात बोल देते हैं। अब आपको पेस्ट करने की आदत है, नीम का दातून आप छोड़ चुके हैं, हम आपको नीम का दातून करा रहे हैं, तो आपको कड़वा भी लग रहा होगा। लेकिन ये बताओ, पेस्ट ज्यादा बढ़िया होता है नीम का दातून? लेकिन हम करते क्या है? पेस्ट। तो धीरे 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 हमारे दिमाग में आवरण डाल दिया गया कि पेस्ट करना बढ़िया है। हमने जो चीज मुफ्त में थी, जो बढ़िया थी, बढ़िया दांत 90-95 साल तक चलता रहता था, चेंज कराना नहीं पड़ता था, उसको छोड़ के हमने पेस्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? हमें एडवर्टीजमेंट दी गई, हमारे माइंड को ब्रेन वॉश किया गया, ये क्लोजअप है, ये सिबाना का, ये सिबाका है, ये फलाने है, ढकाने है, ये वाला करो बढ़िया, इसमें कोयला नहीं है, इसमें नमक है, पता नहीं क्या क्या जो भी है। नीम कितनी फायदेमंद है कभी बताया क्या आपको? जोर से बताओ। हम आपको अगले आधे घंटे नीम ही बताने वाले हैं कितनी फायदेमंद है। तो खत्म हो सकता है। और ये भ्रष्टाचार कितना बड़ा खतरा है। हमारे देश में घुसपैठ की खूब चर्चा हो रही है ना, लेकिन कोई भी घुसपैठ का मूल कारण नहीं बता रहा और अस्थायी समाधान नहीं बता रहा। मेरी इसके ऊपर पीआईएल है, घुसपैठ के ऊपर, और मैं पीआईएल करता हूं तो पहले कोशिश करता हूं प्रैक्टिकली अपने आंखों से देखने के लिए। 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था, उस समय मैंने कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। जब मैंने ये कहा था तो लोगों को अविश्वास हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था, और वो इसलिए मैंने कहा था कि उसके पहले मैं सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी होके आया था, असम का बॉर्डर पूरा देख के आया था, बंगाल का बॉर्डर पूरा देख के आया था, त्रिपुरा का बॉर्डर देख के आया था कि कैसे वहां घुसपैठिए आते। खुला रेट है 2000 रुपए, दलाल बैठे हुए हैं, 2000 लेते हैं, बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं। उसमें थोड़ा इधर भी लेन देन हो जाता है। हालांकि सारे हमारे जवान ऐसे नहीं है, लेकिन एक बीएसएफ के कमांडेंट के पास 22 करोड़ रुपए मिला है। अब आप सोचिए, एक बीएसएफ के कमांडेंट के पास 22 करोड़ रुपए मिला है, वहां पे घुसपैठियों को अंदर लेने का रेट 2000 है, तो उसने, इसका मतलब उसने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर करा दिया। अंदर आते हैं, करप्शन कैसे हमें खोखला कर रहा है, दीमक की तरीके समझिए। तो घुसपैठ के कैसे आए? वहां बॉर्डर पे घुस देके अंदर आया, कॉमन सर्विस सेंटर पे गया, 2000 में उसका आधार बन गया। आधार कैसे 2000 में बन गया? क्योंकि हमारा आधार एक्ट कहता है कि आधार केवल भारतीयों को नहीं बल्कि विदेशियों को भी इश्यू किया जा सकता है। हमारा कानून खुद ही कह रहा है कि आधार केवल भारतीयों को नहीं विदेशियों को भी दे सकता है। और आधार बनवाने के लिए चाहिए क्या? पार्षद लेटर हेड पे लिख के दे दे, प्रधान लेटर हेड पे लिख के दे दे, या कोई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट बना के दे दे कि हाँ हमारे घर में 6 महीने से रह रहा है। कितना चाहिए? कंडीशन क्या है? सेक्शन 9 आधार एक्ट 182 दिन, यानी 6 महीने जो भारत में रह लिया, वो पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, कुकी हो, जो भी हो, 6 महीने रह लिया, उसको आधार मिल जाएगा। तो बॉर्डर पे 2000 दे के आया, अंदर आया, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 पकड़ाया आधार। अब आधार बनते तो पूरी चेन शुरू, नगर निगम के दलाल को पकड़ा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट बाद में बनेगा क्योंकि आप तो 100-200 रुपए दोगे, घुसपैठिया 2000 में देता है, धड़ाधड़ उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। आपका राशन कार्ड बाद में बनेगा क्योंकि आप पैसे नहीं दोगे तो 500 दोगे। घुसपैठिया दलाल को 2000 देता है, उसका आधार राशन कार्ड पहले बन जाता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गए, आधार हो गया, राशन कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ा, 3000 रुपए दिया, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर उसी पार्षद प्रधान को पकड़ा, बोले भैया देख अपने पास 20-25 वोट है, हम तुम्हें एक मुश्त वोट देंगे, बस एक काम कर दो, मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दो। इस देश में वोट जीवी, नोट जीवी, पार्षद प्रधान कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस पार्षद प्रधान बन जाए। और क्यों पार्षद प्रधान बनना चाहते हैं? क्योंकि 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ। पहले स्कूटर से चलते हैं, टू व्हीलर से चलते हैं, बाई द वे अगर पार्षद प्रधान हो गए तो 1 साल के अंदर फॉर्च्यूनर भी आ जाती है, बोलेरो भी आ जाती है, बुलेट भी आ जाती है, राइफल भी खरीद लेते हैं, रिवॉल्वर भी खरीद लेते हैं। वेतन नहीं मिलता, सेवा करते हैं समाज की। जनता की सेवा में इतना मेवा है, इतना मेवा है कि एक बार पार्षद प्रधान बने, साल भर के अंदर बुलेट, बोलेरो, स्कॉर्पियो, पजेरो, राइफल, रिवॉल्वर, बुलेट आ गई। और जब वो भारत का नागरिक बन गया, कितना खर्चा किया उसने? 10 से 12 हजार रुपए। उसके बाद वो हर महीने मुफ्त में राशन ले रहा है, आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त में इलाज करवा रहा है, बच्चों का एडमिशन हो गया, मुफ्त में उनकी स्कूलिंग हो रही है। और चूंकि उसने ईडब्ल्यूएस वाला कार्ड बनवा दिया तो उसको वजीफा भी मिल रहा है बच्चों को। ईडब्ल्यूएस वाला कार्ड बनवाया तो उसने 10 लाख रुपए मुद्रा लोन भी ले लिया, 5 लाख मुद्रा लोन ले लिया।
पैसे यहीं आया, उसने 10 से 12 हजार खर्च किया, उसके बाद यहीं से लोन लेके ठेला भी लगा लिया, यहीं से लोन लेके अपना ढाबा भी खोल लिया, यहीं से लोन लेके कुछ और काम शुरू कर दिया। ये करप्शन हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। इसको किसी ने संसद में उठाया क्या? जोर से बोलिए। विधानसभा में उठाया क्या? नहीं। क्योंकि आपने कौन सा उठा दिया? आप तो समझदार हो, आपने भी कभी नहीं बोला। आप भी सांसद विधायक से मिलते हो, कल फोटो खिंचवाते हो, बस फोटो के अलावा कुछ खिंचवाते नहीं। माला पहनाते हो, फोटो खिंचवाते हो, कभी ये पूछते नहीं कि ये बताओ साहब, भारत में घुसपैठिए क्यों है, चीन जापान सिंगापुर में क्यों नहीं है? आपने कभी पूछा ही नहीं कि साहब ये बताओ, अरब दुबई कुवैत बहरीन अबू धाबी में घुसपैठिए क्यों नहीं है? ये भारत में क्यों है? इजराइल में क्यों नहीं है? इजराइल में घुसपैठ की सजा आजीवन कारावास है और घुसपैठियों की मदद करने की सजा फांसी है। इजराइल वाला कानून भारत में लागू करने में कोई पैसा लगेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। लेकिन कुछ लोगों का विकास रुक जाएगा। नगर निगम के दलाल का विकास रुकेगा, थाने के दलाल का विकास रुकेगा, वो कॉमन सर्विस सेंटर वाले का विकास रुक जाएगा। जब तक आपको जमीनी हकीकत पता चलेगी ना, आपके नीचे की जमीन खिसक चुकी हो। मैं कई बार सोचता हूं कि मैं इतना दूर तक क्यों देख रहा हूं और जहां तक मुझे दिख रहा है बाकी लोग क्यों नहीं दिख रहा है? या तो मेरी नजर कमजोर है कि मुझे ज्यादा दूर तक दिख रहा है, मुझे 15 साल 20 साल 25 साल दिख रहा है, या तो बाकी लोगों का चश्मा ठीक नहीं है कि उनको आज दिख रहा है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद दिख ही नहीं रहा। अब दिखे चाहे ना दिखे, हमने तो तय कर लिया, वर्किंग डे में सुप्रीम कोर्ट, सैटरडे संडे बाहर आपके बीच में घूमता रहूंगा। कोशिश करूंगा कि दिख जाए सबको, दिख जाए, नहीं दिखे तो कोई बात। मैं कहता हूं एनआरसी की जरूरत नहीं है और गारंटी के साथ कहता हूं 90% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे। जिस दिन हमने घूसखोरी और घूसखोरी के खिलाफ चीन जैसा कानून बनाया, घुसपैठ के खिलाफ हमने इजराइल जैसा कानून बनाया और एक बार अनाउंसमेंट कर दिया पेपर में देके 3 महीने का टाइम है, कृपया भारत, जो लोग भारत विदेशी हैं वो भारत छोड़ के निकल जाएं। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जिन दलालों ने यहां आधार बनाया है, राशन कार्ड बनाया है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है, जिन ओटजीवी नोटजीवी गद्दारों ने इन घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बनाया है, जब कानून ये हो जाएगा कि घुसपैठियों को तो आजीवन कारावास और घुसपैठियों के मददगारों को फांसी, जब इन पार्षद प्रधानों पे आएगा, ये इनको पता है कि उनके मोहल्ले में कितने घुसपैठिए रहते हैं। आपको नहीं पता, उनको पता है। वो खुद ही ढूंढ के बोलेंगे भैया तू जा, नहीं तेरे चक्कर में हमारा गला फंसने वाला। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, लेकिन तू मैं करने से कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। बीमारी का तो आपको इलाज करना पड़ेगा।